नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा शेळके, छत्रपति संभाजीनगर से। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे श्राद्ध क्यों करना चाहिए। तो श्राद्ध अर्थात अपने परिवार की उन आत्माओं के प्रति श्रद्धा सुमन जिन्होंने शरीर छोड़ा है। कई बार साथ रहते उनको वो नहीं दे पाते जो उन्हें देना चाहिए, या उन्होंने हमारे लिए अपनी क्षमता से भी बढ़कर किया होता है। तो श्राद्ध पक्ष उनसे क्षमा और उनको धन्यवाद दोनों का व्यक्त करने का पावन प्रयास है। इसीलिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। सारा जीवन ऊर्जा का खेल है। कभी हमारे काम नहीं बनते तो कभी बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि कोई ना कोई बुरी ऊर्जा, बद्दुआ, बाधा बन रही है। यह ऊर्जा कहीं से भी आ सकती है। तो श्राद्ध में हम बद्दुआ को आशीर्वाद में बदलने का प्रयास करते हैं। इस समय अपने पूर्वजों के नाम पर दान पुण्य तो करना ही है और वो करना ही चाहिए, परंतु साथ साथ उनसे अपनी गलतियों की क्षमा याचना और भगवान से उनके मंगल के लिए प्रार्थना भी जरूर करनी चाहिए। भोजन और धन द्वारा स्थूल दान हम करते हैं और क्षमा याचना और प्रार्थना और शुभकामनाओं द्वारा सूक्ष्म दान हमारे पूर्वजों को तृप्त करता है। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों से हम पूर्वजों को तृप्त कर सकते हैं, जिससे उनसे आने वाली कोई भी बुरी ऊर्जा हम शांत कर सकते हैं, जिसका प्रभाव हमारी चहुमुखी उन्नति की वृत्ति के रूप में दिखाई देने लगता है। और ये श्राद्ध में तो हमें करना ही चाहिए, श्राद्ध पक्ष में। लेकिन उसके अलावा हम हर रोज जब सुबह उठते ही अगर जमता है तो ब्राह्म मुहूर्त 2 से पौने 4 बजे तक होता है, उसे अमृत वेला कहते हैं। इसी मुहूर्त के दरमियान कभी भी आप उठ सकते हो। उठते ही पहले तो हम भगवान को धन्यवाद करेंगे कि हमें अभी आज का दिन दिखाया है, और उसके बाद जो हमारे पूर्वज हैं या आजू बाजू वाले जो कुछ सब लोग हैं, उनके लिए हम क्षमा याचना करना है कि जो कुछ हमारे पूर्व जन्म में हमारे से गलतियाँ हुई है उनके लिए हमें माफ़ कर दो, और आपसे भी कुछ गलतियाँ होती है तो हम उनसे माफ़ करते हैं। इस सुबह सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के समय में ये वाइब्रेशन और तुरंत ये हमारी वहाँ तक पहुँच जाती है, उस आत्माओं के तक, और धीरे धीरे हमारा हिसाब किताब कम होने लगता है। तो ये हमें हमेशा भी करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि श्राद्ध के बाद ही नवरात्रि क्यों। तो नवरात्रि के 9 दिनों को हर काम के लिए शुभ माना जाता है। कोई भी का बड़ा काम शुरू करना हो तो लोग इसी समय आरंभ करते हैं। इन दिनों में व्रत, ज्ञान और ध्यान द्वारा 9 देवियों को प्रसन्न किया जाता है। यह देवियां वास्तव में आत्मा की अपनी गुण और शक्तियां हैं, जिनको इन दिनों के विधि विधान से जागरूक करना होता है। आगे हम ये चीज देखेंगे कैसे जागरूक करना है। लेकिन नवरात्रि से पहले 16 दिन के श्राद्ध का विधान है। जब कोई भी नया कार्य हम इस दिनों में शुरू नहीं करते, केवल अपने पूर्वजों के प्रति दान पुण्य क्षमा याचना व्यक्त करते हैं। भारत देश में त्योहार एक के बाद एक क्रम में आने के पीछे भी बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। यह इस बात के परिचारक है कि स्वयं की आत्मिक शक्ति को जागरण तभी संभव है जब हमारे साथ जुड़ी हुई आत्माओं की दुआएं व आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। जैसे यदि मन का शुद्धिकरण संभव न हो पा रहा हो तो व्यक्ति को स्थूल दान पुण्य करने की आदत डलवाई जाती है ताकि पुण्य का खाता बढ़ सके। इसी प्रकार अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करके हम पितृ ऋण से मुक्त होते हैं और
फिर नवरात्रि में स्वयं की शक्तियों को जागरूक करने का विधि विधान करते हैं। ये बाकी आगे के एपिसोड में हम देखेंगे। धन्यवाद।